Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 8, British Policies and Administration in India after 1858. आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। मतलब 1858 के बाद इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, थर्ड द एक्ट ऑफ 1858, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन कंटेन द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज मैं जो आपको चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ उसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी। तो यू हैव लर्न चैप्टर 3 हाउ द हीरोज ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल lived their lives and gave a severe jolt to British rule by showing their might and determination to shake the foundation of the British. So, British government suppressed the struggle of 1857, but this struggle was a warning bell for British government. A new phase began in Indian history. The British government was under pressure and so they decided to make important change in administrative setup. तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर 3 में जैसे पढ़ा है कि हाउ द हीरोज ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल लेड देयर लिव्स एंड गेव अ सीवियर जोल टू ब्रिटिश रूल बाय शेयरिंग देयर माइंड एंड डिटर्मिनेशन टू से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 के स्ट्रगल को सप्रेस कर दिया था, लेकिन यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग बेल थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में थी, इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय क्या थी, प्रेशर में थी, इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इम्पॉर्टेंट चेंज किए। द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप क्या था, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या था। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिफाइड बाय द resentment and revolts against the British during first freedom struggle, blamed East India Company. The British and the administrative and the economic policies of East India Company responsible for the outbreak of 1857 struggle. Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end forever in India. 1857 के रिवोल्ट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के कारण 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के कारण। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी रूल को फिनिश करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ 1858। 1858 के एक्ट क्या थे, इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द चार्टर एक्ट इन 1858 नोन एज द एक्ट ऑफ 1858। फॉलोइंग पॉइंट्स वर द कोऑपरेटेड विद द ऑर्डिनेंस। क्या थे इस एक्ट के, 1858 के जो एक्ट थे फॉलोइंग पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट, द एक्ट पुट an end to the rule of East India Company in India. Second, the control of the administration of India was transferred to the Queen of England. Third, the Viceroy was made a representative of the Queen in India. Fourth, a post of the Secretary of India and his council was constituted in England for control over administration in India. The Secretary of India was entrusted with the task of administration setup. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ 1858 को पास
इसके मेन पॉइंट्स थे। कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को क्वीन ऑफ इंग्लैंड को ट्रांसफ़र किया। वाइसराय को क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव बनाया। ए पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड हिज कैंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंग्लैंड फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का जो वर्क था वो काम को दिया गया। नेक्स्ट है क्यूज द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्यून कंटेन। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्यून कंटेन द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग। ये आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट का क्वेश्चन से मुझे हो सकता है कि लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड issued a proclamation which was read out by Governor General Canning at a दरबार in इलाहाबाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को इंडिया का फर्स्ट वाइसराय बनाया गया। क्वीन ऑफ इंग्लैंड में एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया जिसे गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में इसको बनाया था। एनी न्यू इंडिया, अब क्या क्या प्रोक्लेमेशन थे? द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेन, तो एनी न्यू इंडिया स्टेट विल नॉट बी एनाउंस्ड by the British government in India. Second, it promised not to disclaim the right of Indian princes and their rights would be protected. बच्चों ये पॉइंट्स आपको याद करना है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेन क्या थे? There will be no discrimination on the basis of caste and religion to enter the administrative services. It promised to take measures from moral and material progress of India. Indians and the British will be treated as equals. इस तरह से जब जो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेन थे वो ये है, ये पॉइंट आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। By this time, British Empire had also started expanding in other parts of the world. In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interests in other parts of the world. Indian resources were used to bear the cost of British wars against other nations. So the administrative system of India was under complete control of the British. जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी अपनी पावर को क्या करते थे? एक्सपेंड कर रहे थे। इस सिचुएशन में इंडियन रिसोर्सेज को ब्रिटिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो टॉपिक समझाए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पहले आपको बताया, सेकेंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या था, थर्ड द एक्ट ऑफ 1858 का एक्ट क्या था, नेक्स्ट था द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेन क्या थे, एंड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से वॉच करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए और जो भी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करती हूँ फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करिए। थैंक यू बच्चों।